हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर नंबर 5 क्लास नंबर मतलब क्लास 6 की। तो इस एक्सरसाइज को कराने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं जिस पे एक्सरसाइज बेस है। और ये बात ज़िंदगी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे तक जाती है। आप कोई बड़े लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे अपने स्कूलिंग के बाद, अभी तो आप 6th क्लास में हैं, आप आगे चलकर 10th में, ये 10th 12th तक चीज़ें काम आती हैं और उसके बाद भी काम आती हैं। तो वो होते हैं एंगल। ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स। तो आज हम उन्हीं एंगल के बारे में समझेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल पढ़ते हैं, अ एंगल स्मॉलर देन राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि राइट एंगल क्या होता है। 90 डिग्री, सिंपल सा है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटे हों, ऐसे एंगल, मैंने साइन उल्टा बना दिया, सॉरी, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटे हों, सारे एंगल, वो जितने भी आप एंगल लेंगे, जैसे 40 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, 88 ले लीजिए, जितने भी ऐसे एंगल जो 90 से छोटे हों वो सब कहलाएंगे आपके एक्यूट एंगल। ठीक है। और नेक्स्ट होता है फिर आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, द एंगल इज लार्जर देन 90 एंड राइट एंगल। बस आपको राइट एंगल याद रखना है। एक ये राइट एंगल है, जो इस राइट एंगल से छोटा हो वो होगा एक्यूट और जो इससे बड़ा हो वो होगा ऑब्ट्यूज। ठीक है। सेम ये एक्यूट का रिवर्स है, जो भी राइट एंगल से छोटे होते हैं वो होते हैं ऑब्ट्यूज और जो राइट एंगल से बड़े होते हैं वो होते हैं ऑब्ट्यूज। छोटे होते हैं, छोटों को हम बोलते हैं एक्यूट। तो जैसे आप 95 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 120 ले लीजिए, ये जितने भी डिग्री होती हैं, एंगल की डिग्री होती है, ये सब ऑब्ट्यूज होती हैं क्योंकि ये 90 से बड़े होते हैं। और तीसरा टाइप का एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन द स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री, मैंने आपको पिछली क्लास में सब बताया हुआ है। ये 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं। ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो रिफ्लेक्स एंगल से छोटे होते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल वही होते हैं जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं। अब 180 डिग्री से छोटे और 90 के बीच में जो होते हैं वो होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। क्योंकि अगर ये 180 डिग्री से बड़े चले गए तो ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। इसको समझाने के लिए मैंने अपने पास शीट पे ये लिख भी रखा है कुछ। ये देखिए, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ले लिया होगा। अब इसकी याद करने की एक मैंने अपने हिसाब से ट्रिक बनाई है, अगर आपको समझ आती है तो आप भी समझिए। इनके फर्स्ट अक्षर देखिए, ए ओ आर। अगर आप ABCD पढ़ते हैं तो पहले A आता है, फिर O आता है, फिर R आता है। ठीक है। अगर आप काउंटिंग करते हैं तो पहले 90 से छोटे नंबर आते हैं, फिर 90 से बड़े नंबर आते हैं, फिर 180 डिग्री से, फिर 180 से बड़े नंबर आते हैं। तो आप सिंपली ये भी याद रख सकते हैं, अगर आपको कभी याद ना आ रहा हो तो आप सिंपली बस ये लिख लीजिए, A लिख लीजिए, O लिख लीजिए, R लिख लीजिए। AOR लिखा, A सबसे पहले आता है और अल्फ़ाबेट में 90 से पहले आते हैं, तो इसमें हो जाएंगे 90 से छोटे, ये उसमें हो जाएंगे 90 से छोटे। और ऑब्ट्यूज में हो जाएंगे 90 से बड़े, है ना। और रिफ्लेक्स में हो जाएंगे 180 डिग्री से छोटे, मतलब बड़े, सॉरी 180 डिग्री से बड़े। बस आपको ऐसे ही याद रखना है। AOR अल्फ़ाबेट में पहले A आता है, फिर O आता है, फिर R आता है। और काउंटिंग में करते टाइम पहले 90 से छोटे नंबर आएंगे, फिर 90 से बड़े आएंगे, फिर 180 डिग्री से बड़े आएंगे। ये मेरे हिसाब से बनाई हुई अगर ट्रिक है, अगर आपको समझ आती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप इन्हें जैसे सब बच्चे याद रखते हैं वैसे भी याद रख सकते हैं। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, एक्यूट एंगल आर दूस एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल आर दूस एंगल्स विच आर above 90 degree and reflex angle are those angle which are above than 180 degree। अब इसी के बेसिस पे मैं आपको एक एक्सरसाइज स्टार्ट करा देता हूँ, एक्सरसाइज 5.3। अब ये पढ़ते हैं हम। लेस देन 1/4 ऑफ 1 रेवोल्यूशन। 1/4 मतलब
1/4 का मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था, 1/4 = 90 डिग्री। अब जो 90 डिग्री से छोटे हों उन्हें क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो ये तो हो जाएगा भैया ए। अब ये देखिए, मोर देन हाफ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन मैंने आपको क्या बताया था? 180 डिग्री बताया था ना पिछली क्लास में। अब 180 डिग्री से जो मोर हो, 180 डिग्री से ज़्यादा, मतलब रिफ्लेक्स एंगल, ये इसमें आ जाएगा। हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया था 180 डिग्री, और 180 डिग्री में होता है स्ट्रेट एंगल, तो ये आ जाएगा इसमें। डी, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। 1/4 मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री के दूसरा नाम क्या होता है? राइट एंगल, तो ये आ जाएगा इसमें। अब बिटवीन 1/4 मतलब 90 एंड 112 मतलब 180, और 180 से बड़े और 90 से बड़े और 180 से छोटे कौन से होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। और इसके सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। तो ये देखिए, ये एंगल देखने से आपको क्या पता चल रहा है? ये 90 से छोटा है या 90 से बड़ा है या 180 से बड़ा है? तो 90 का तो आपको पता है, 90 का मतलब स्ट्रेट एंगल होता है, एक परपेंडिकुलर होता है इसकी तरह। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये राइट एंगल है। अब मैंने आपकी इसकी बात ली ही है, तो ये राइट एंगल है, क्योंकि राइट एंगल हमेशा परपेंडिकुलर लाइन पे बनता है। जैसे ये देखिए, है ना, ये राइट एंगल है। अभी आपको क्या लग रहा है? ये 90 से छोटा है, तो इसलिए 90 से छोटे को क्या बोलते हैं? एक्यूट, इसलिए ये एक्यूट एंगल है। ये 90 से छोटा बड़ा है, 90 होता तो ये ऐसे होता, 90 ऐसे होता, ये 90 से बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूज है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल। ये आपको ये वाली चीज़ देखनी होती है हमेशा, जहाँ पे भी ये बना होता है ना, तो आपको ये देखना होता है। तो ये कितना है? ये आपका, जैसे देखिए, एक लाइन हमें यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, तो ये तो 180 हो गया, और ये 180 से भी ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स। और ये तो बिल्कुल ये स्ट्रेट है, तो ये तो स्ट्रेट एंगल हो गया 180 डिग्री, ये हो गया स्ट्रेट। और ये दोनों छोटे छोटे, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, तो ये तो दोनों ही एक्यूट एंगल हो गए। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.3 भी होती है ख़त्म। अगली वीडियो में मैं कराऊंगा एक्सरसाइज 5.4। तो बने रहे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आपके एक भी नंबर एग्जाम में ना कटें। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।